मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। एक क्रिकेट टीम का कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स को 3800 रुपए में बाय किया। लेटर, उसके बाद सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। उसके बाद उस कोच ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स को 1750 रुपए में खरीदा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमें प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट पता करना है। तो हमने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एक कोच है जिसने 7 बल्ले और 6 बॉल को 3800 रुपए में खरीदा। उसके बाद उसने 3 बॉल्स और 5 बॉल्स और 3 बैट को 1750 रुपए में खरीदा। तो बॉल और बैट का कॉस्ट हमें फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लेट करके एज्यूम कर लेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट is rupees X and cost of 1 ball is rupee Y। हमने एक बैट का कॉस्ट X रुपए और एक बॉल का कॉस्ट Y रुपीस मान लिया। अब हमें गिवन क्या है? गिवन डेट cost of 7 bats and 6 balls is 3800 रुपए। इट मीन्स 7x प्लस 6y कॉस्ट है हमारा 3800 रुपीज। तो यहां पर हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। उसके बाद ऑल्सो हमें गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इज 1750 रुपये। 3 बैट्स यानी 3x, 5 बॉल्स यानी 5 बाय इक्वल 1750 रुपीज। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हमने यहां पर फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, जहां पर x एक बैट का कॉस्ट होगा और y एक बॉल का कॉस्ट होगा। तो हम लिखेंगे नाउ यूजिंग substitution मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन फर्स्ट से वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7x इक्वल 3800 माइनस 6y। यहां से x का वैल्यू आएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। यहां से हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड क्या है? 3x की जगह 3800 माइनस 6y अपॉन 7 को हमने पुट किया, प्लस 5 बाय इक्वल 1750। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में हमने x का वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई
तो 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 जा 9, 11 हो गया, माइनस 3 6 जा 18y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल 1750। यहां पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा 7 11400 माइनस 18y, 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो 7 5 35y इक्वल 1750। ठीक, यहां पर 35y में से 18y को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ ही साथ 7 का मल्टीप्लाई 1750 में कर देंगे। 11400 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा हमारा 17y इक्वल 1750 मल्टीप्लाई 7। तो 71 इक्वल मल्टीप्लाई करते हैं 7 0 7 5 35, हासिल लगा 3, 7 7 49 यानी 42 हो गया, 5 कैरी, 7 1 7 और 8 12, और ये जो 11,400 है ये माइनस में हो जाएगा 11,400। 17y इक्वल सब्ट्रैक्ट करो, देखो 0 में से 0 0 आ गया, 5 में से 0 5, और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, और 1 में से 1 0। यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे 850 अपॉन 17, y इक्वल 17 5 जा 75 जा होता है 85, 7 5 35, 7 5 5, 6 7 8, यानी ये हमारा जाएगा 15 बार। तो y का वैल्यू हमारा आ गया 50। अब इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। चलो, पुटिंग x इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की जगह 50 को रखना है, ठीक है। तो चलो ये जल्दी से रखते हैं। सबसे पहले 7x प्लस 6, y की जगह 50 को रखा, इक्वल 3800। तो 7x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 300 इक्वल 3800। 7x इक्वल 3800 माइनस 300, 6 5 30, यहाँ पर 3000 आएगा, ठीक है। 50 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 5 30, 3000, ठीक। 6 5 30 सॉरी 300 ही आएगा, देखना 50 मल्टीप्लाई 6 0, 6 5 30, 300 आ गया, ठीक। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 8 में से 3 5 और 3, x का वैल्यू लिखेंगे 3500 अपॉन 7, x का वैल्यू आ गया 7 5 35, 500। यहां पर हम देख सकते हैं x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 500, y का वैल्यू है 50, x का वैल्यू क्या था हमारा कॉस्ट ऑफ 1 बैट, यानी एक बैट का कॉस्ट है 500 रुपए और एक बॉल का कॉस्ट है 50 रुपए, ठीक। इसे हम इरेज करके थोड़ा यहां पर लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं बचा। तो हम लिखेंगे सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट, सॉरी थोड़ा इरेज करना पड़ेगा अच्छे से, व्हाइट बोर्ड में यही प्रॉब्लम आता है कि आपको हर बार इरेज करना पड़ता है और थोड़ा वेट करना पड़ता है जब तक, क्योंकि यहाँ पर वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ये नहीं सूखेगा, आपका ये मार्कर है यूजेबल नहीं होगा। बस अब हमारा यूज कर सकते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट ₹500 एंड
कॉस्ट ऑफ वन बॉल ₹50। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थर्ड को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 5x + 2y = 16 एंड 3x - 2y = 4 इज। ऑप्शन ए 2, 3, ऑप्शन बी 3, 1 या ऑप्शन सी 4,